नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग और दोस्तों इसका हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरे टाइप की ओर बढ़े हैं और वो टाइप का नाम क्या है दोस्तों, नंबर कोडिंग, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन लिखे हैं और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना। लाइनें लगा देता हूँ इनके बीच, आपको ये फर्क पता लग जाए कौन सा क्वेश्चन। लो जी, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और ध्यान से देखना ही करने कैसे है। सी कितने पे आता है दोस्तों, 3 पे, 1 पे और 20 पे। इन सबका सम करना कितना बन रहा है, 24। तो ये हमारे पास जो दिया है इनका प्लेस जो वैल्यू है उनको सम करके दिया गया है ना। तो दोस्तों इसको देखना, शादी कितने में हुई थी, 19 में, 1 4, इन सबको जोड़ना, ये कितना बनेगा 24। तो दोस्तों जो हमें समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनकी नंबरिंग करने के बाद जो इनका प्लेस सम है ना, प्लेस का जो भी वैल्यू है उनको क्या कर रहा है, सम कर रहा है उनका। ठीक है जी। तो दोस्तों अब ये देखना, सी कितने पे आता है, 19 पे, ये कितने पे आता है, 8 पे, और ये आता है दोस्तों 5। ठीक है जी। इन सबको यदि हम जोड़े दोस्तों 13 और 2 26, 26 और 6 कितने बनेंगे दोस्तों आपके 32। तो 32 आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ आई दोस्तों। चलते हैं सेकंड पे, देखते चलो। डी 4 पे, 5 पे, 5 पे, प्रिंस कितने का था, 16 का। 16 और 4 20, 20 और 10 30। दोस्तों इनका सम तो बन रहा है 30, लेकिन हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 60। तो इसका मतलब इसने 60 कैसे बनाया होगा, गुना में 2 करके। ठीक है। राजा कितने में बना दोस्तों, 18 में, 1 2 9 और 20। दोस्तों 20, इन दोनों को जोड़ो तो भी 20, और इन दोनों को जोड़े दोस्तों तो 10। तो 20 और 10 30 और 20 50। दोस्तों इन सबका सम बनता है 50। तो इसको क्या कर रखा है इसमें, डबल। तो हमें पैटर्न समझ आ गया, जो इनकी प्लेस वैल्यू है इनका सम करके क्या किया इसने, डबल। तो दोस्तों यही चीज बस हमें ध्यान रखनी है। देखिए तो H 8 पे आता है, I 9, राजा बना 18, 18 और 1 19 दोस्तों, 19 और 1 20 और 8 28, 28 और 8 ये बनेगा दोस्तों आपका 36। तो हमें पता है इसका क्या कर रखा है, डबल। तो दोस्तों इसका डबल करूँ तो आंसर कितना बनेगा, 72। बात समझ आई दोस्तों। आगे चलते हैं। ई कितने पे आता है दोस्तों, 5। अब ये 5 से 5 कैसे बना होगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है दोस्तों। पहला तो ये है कि 5 को 1 से गुना कर दिया तो 5 आया होगा, और दूसरा ऑप्शन दोस्तों 5 को 1 से भाग करें तो कितना आएगा, 5, है ना। मैंने सबसे पहले क्या किया कि प्लेस वैल्यू लिखी इनकी, उसके बाद जो लिखा हुआ मैंने चेक किया किस तरीके से बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि इसको हम गुना कर ले 1 से, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसको 1 से हम भाग कर ले। बात समझ आई। आगे चलते हैं। टोटल 1 पे 15 20 5 और 12। ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं दोस्तों। 12 और 8 कितने बने, 20, 15 और 5 कितने बने, 20, 40 और 20 60। अब दोस्तों ये 60 आया हमारे पास, तो ये 60 से 12 कैसे बनेगा। अब यहाँ गड़बड़ होगी, आपने ऊपर क्या किया था, 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 से करें तो 60 आएगा, गलत है जो कि। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 से भाग, तो कितना आया 5। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 12 चाहिए, तो 12 के लिए आप लोगे तो इसको 5 से भाग कर देना, तो 12 5 60 होता है। बात समझ आई। तो अब ये 5 और 1 है क्या, ये ध्यान दो। यहाँ पे जितने लेटर है दोस्तों उतने से डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लेटर कितना है, 1, तो 1 से डिवाइड किया। या लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड किया। बात समझ आई, हमें पैटर्न समझ आ गया। L कितने पे आता है दोस्तों, 12 पे, 1 13 और 2। दोस्तों ये बनेगा आपका 13 2 26 और 2 28। इसको कितने से काटेंगे, 4 से, कैंसिल करना। तो आंसर जो हमारा बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, 7। बात क्लियर हुई या नहीं, आ रहा है समझ। एक और देखते हैं, 20 और 15। दोस्तों इन दोनों को जोड़े तो कितना बनेगा, 35। अब एक बात बताओ, क्या 35 का आप 90 बना सकते हो कभी, नहीं बना सकते सर, नहीं बना सकते ना। तो हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है, यदि सीधे से बात ना बने तो इनके अपोजिट देख लो। ठीक है। तो टी का अपोजिट क्या बनता है दोस्तों, आप कहोगे जी टी रोड, तो जी बनेगा। इसका क्या बनता है दोस्तों, लो, एल ओ लो, है ना। तो जी कितने पे आता है, 7 पे, ये कितने पे आता है, 12 पे, और 12 और 7 को जोड़े तो कितना बन रहा है दोस्तों, 19। तो हमें ये समझ आया कि डायरेक्ट इनकी वैल्यू ना देके इनके अपोजिट की जो डिजिट है उनके जो प्लेस वैल्यू है उनका सम किया गया है ना।
दोस्तों यहाँ पे माई है, माई का अपोजिट क्या बनेगा, m का n और y का b। देखना दोस्तों n कितने पे आता है, 14 पे, और ये आता है 2 पे, और 14 और 2 कितना होता है, 16। देख लो सेम आ रहा है ना। अब यहाँ पे चेक करें, h का था हिसार, e का क्या था, w है ना, या फिर v था दोस्तों, याद करो, भूल जाते हो आप। अब यहाँ पे शादी कितने में हुई थी, 19 में, v 22, दोनों को जोड़ना दोस्तों, यदि दोनों को जोड़े तो ये बनेगा आपका 41 हमारा आंसर बनेगा। अब ध्यान से देख लो दोस्तों, ये मैंने आपको अलग अलग टाइप कराए हैं, ठीक है। ये 4 टाइप हो गए नंबर सिस्टम में, कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका दिमाग काम करना चाहिए, डायरेक्ट सम है या फिर सम करके मल्टीप्लाई कर रखा है, या सम देके डिवाइड कर रखा है, या सम नहीं देके अपोजिट का सम दे रखा है। दोस्तों ये 4 टाइप हो गए। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसी में, फटाफट इसे नोट कीजिए। और नेक्स्ट टाइप आ रहे हैं आपके सामने 4 और। हाँ जी दोस्तों, 4 टाइप और आ गई है आपके सामने, और चारों ही अलग है। तो दोस्तों ये ध्यान से देखना, ये खेल क्या है ये समझ आएगा जब आप इसे देखोगे। देखिए a कितने पे आता है दोस्तों, 1 पे, c कितने पे आता है, 3 पे, n कितने पे आता है दोस्तों, 14 पे, और e कितने पे आता है, 5 पे। अब दोस्तों ध्यान देना, बड़े ध्यान से देखना, और 1 के आसपास कौन सा नंबर है नीचे वाले में, आप कहोगे सर 3 ही है ना। और 3 के आसपास कौन सा नंबर है दोस्तों, आप कहोगे सर 3 के आसपास 7 ही है ना। 14 के आसपास आप कहोगे यही है, 5 के आसपास यही है, ठीक है। तो हमें ये समझ आया कि नीचे लिखे गए नंबर इसके आसपास हैं। तो अब ध्यान देने की बात ये है दोस्तों कि 1 से 3 लिखा कैसे है, ये ध्यान देने की है। तो देखना दोस्तों 1 से 3 कैसे आया, इसने 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या किया, +1 किया। तो 3 दूनी 6, 2 की 1 से गुना करें दोस्तों 2, और 2 में 1 जोड़े तो कितना आएगा, 3। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ 2 से गुना करके 1 जोड़ना, 3 दूनी 6 और 1 7 आ रहा है। अगले में फिर वही करो, 2 से मल्टीप्लाई +1, तो 14 दूनी 28 और 1 29। इधर गुना करना दोस्तों 2 से और 1 जोड़ना, तो आप कहोगे सर 10 और 1 11, बात बन गई। तो हमें पैटर्न समझ आ गया दोस्तों क्या लग रहा है। अब यहाँ पे देखना p कितने पे आता है, आप कहोगे सर 2 पे, ये कितने पे आता है, 15 पे, ये 9 पे, और ये 12 पे। तो दोस्तों 2 का डबल करें तो कितना आएगा, 4, 4 में 1 जोड़े तो आंसर कितना बनेगा, 5। आगे चलो दोस्तों, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। बात क्लियर हुई। पैटर्न पहचानना, पैटर्न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 23 15 राजा बना 18 में 11। दोस्तों ये 4 बना कैसे होगा, अब ध्यान देने की बात ये है, 4 बन सकता है, आप कहोगे सर बन सकता है, यदि 2 और 3 5, 5 में से 1 घटा दे तो 4 बन जाएगा, है ना। अब आगे यही पैटर्न चेक करो, क्या लगता है, 5 में 5 और 1 6, 6 में से तो 12 नहीं आएगा, है ना। तो मतलब ये चीज हमारी होगी फेल। अब दोस्तों मैंने एक चीज बताई थी आपको याद हो तो, अपोजिट का सम कितना बनता है, आप कहोगे सर 27। अब देखना 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, और 19 और 6 27। तो दोस्तों ये जो लेटर लिखे हैं यहाँ, या इनके अपोजिट लिखे हैं, लेकिन अपोजिट ना लिख के उनकी क्या लिख दी, वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, डी, डब्ल्यू का क्या बनता है, ड्यू, इसका क्या बनता है, लो, इसका क्या बनता है, इंडियन रेलवे, याद आ रहा है, और इसका क्या बनता है, पी। देखो p 16 पे आता है, i 9 पे आता है, l 12 पे आता है, और d कितने पे आता है, 4 पे। इसी तरीके से दोस्तों ये 4, ये 15, ये 14 और ये 5। अब दोस्तों हमें ये नहीं लिखना, इसका अपोजिट लिखना। d का अपोजिट क्या होता है, w, w कितने पे आता है, 23 पे। आगे चलो जी, o का क्या होता है, l, l कितने पे आता है दोस्तों, आपको 12 पे। m कितने पे आता है दोस्तों, 13 पे। e, v कितने पे आता है दोस्तों, 22 पे। तो दोस्तों लो जी, ये आपका आंसर है। बात समझ आई। तो इसने क्या कर रखा है दोस्तों, अपोजिट जो डिजिट है, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है, ना कि वो खुद। तो बस ये हमारा पैटर्न है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। ये दोस्तों 23 पे आता है, ध्यान देना, ये 15 पे, ये राजा कितने बना, 18 में 11। अब दोस्तों कैसे बने हो गए, अब ध्यान देना, 3 और 2 5, इन दोनों को जोड़ना 5 बन रहा है, इन दोनों को जोड़ना दोस्तों 6 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, इन दोनों को जोड़ो तो 2 बन रहा है। दोस्तों जो इनकी वैल्यू लिखी गई है ना, इन्हीं का सम है, ये इन्हीं का सम लिख रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो सम है तो बहुत अच्छी बात है। एल कितने पे आता है, 12 पे, 15 पे, 22 पे, 5 पे। दोस्तों इन दोनों का सम करो, 2 और 1 आपको सर 3, 5 और 1 6, 2 और 2
4 और दोस्तों 5 में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 अकेला ही है, तो आंसर बन जाएगा हमारा ये। बात क्लियर हुई दोस्तों, कोई दिक्कत? आगे चले, चलो जी। प्रिंस कितने का है? 16 का। राजा कितने में बना दोस्तों? 18 में। एम 13 और डी 20। अब दोस्तों यहाँ पे देखना 16 ऐसे नंबर तो है ही नहीं, तो इनका सम करके देख लो एक बार। इसका सम करो तो कितना बन रहा है? 7। क्या 7 नजर आ रहा है कहीं? आपको भी सर आ रहा है। 8 और 1 9 कहीं नजर आ रहा है? आ रहा है। 3 और 1 4 नजर आ रहा है? आपको भी जी आ रहा है। और 2 कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो दोस्तों इनका सम करके इसने इस बार क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से रख दिया। ये राजा, बात समझ आई? यहाँ पे रखते हैं दोस्तों 11 4। दूसरा क्लास कितने का है? 10 का। रानी कितने की है दोस्तों? 17 की। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका सम यहाँ लिखा गया है 2, इसका सम यहाँ लिखा गया है दोस्तों 4, इसका सम यहाँ लिखा गया है 1 और इसका सम यहाँ लिखा गया है दोस्तों। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? दिख रहा है क्या नीचे? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको मैं आपको लिख देता हूँ। AD JQ यही था ना दोस्तों? 11 4 10 और 17। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 8। तो ये आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा? हाँ ठीक है। तो बात क्लियर है दोस्तों? ये मैंने आपको 4 टाइप और कराए दोस्तों, इसमें कोई समस्या है तो देख सकते हो आप। क्लियर है? तो दोस्तों ये नंबर कोडिंग के थे। नंबर कोडिंग के मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको दोस्तों, और ये क्वेश्चन सिर्फ पूछे गए थे अभी तक। ये जो आपका यूपीएससी हुआ है इसी के अंदर आए थे दोस्तों। ठीक है, तो बड़े ध्यान से करना है 2 क्वेश्चन, और ये फटाफट नोट कीजिए। देखो 4 और 4 8 टाइप मैंने करवा दिए, और इसमें 2 टाइप और आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 टाइप है पूरे नंबर सिस्टम के। लो जी दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने, ये और बड़े ध्यान से करने हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके नंबर कोडिंग में इसी में आते हैं, नंबर कोडिंग में। अब यहाँ पे आपका नंबर कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आएंगे मिक्स वाले दोस्तों। अब देखना है कैसे लिख रखी है। राजा कितने में पढ़ना दोस्तों? 18 में, है ना? 5। रानी कितने की? 17 की। यू 21 5 19 में 7 दी 20। ये कितना दोस्तों? 21, ये है 20, ये है राजा बना था 18 में, 7 दी 19 में। अब दोस्तों यहाँ पे तो ठीक है, ये बीच में इसने ये गड़बड़ कर दी है, ये वाली चीज है ना, ये जो लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब ये देखो ये किन किन के नंबर है, तो इन्हीं के लिए मिलेंगे, ऐसी बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज वैलिड हो रही है। देखो 1 1 ऐड कर रहा है इसमें, तो है ना। अब यहाँ पे देखो जो ये नंबर लिखे हुए ये क्या है, तो दोस्तों ये हमारे पास देखो क्या क्या है, क्या लिख रखा है दोस्तों? ई, एक है यू, एक है ई, इस तरीके से लिखे है ना। अब यहाँ पे एक बात बताओ दोस्तों, वोवल याद है? ए ई आई ओ यू, है ना। ये कौन से नंबर पे आते हैं? पहले पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और ये 5वें पे। तो देखना दोस्तों ई कितने पे लिखा है? 2 पे लिखा है ना, लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है? यू कितने पे दोस्तों? 5 पे, ये भी ठीक है। ई अगला कितने पे? यू। तो हमें पता चल गया कि जो वोवल है ना, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों ए कितने पे आता है? वहां देखो 1 पे। सी आपका क्या है? सी 3 पे आता है ना दोस्तों, सी वोवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को इसने एक प्लस लिख रखा है, तो इसका आ जाएगा डी। दोस्तों आई कितने पे है दोस्तों? 3 पे, और डी से क्या आ जाएगा? ई। तो दोस्तों जो हमारा आंसर है वो आंसर बनेगा ये। बात क्लियर हुई? अब इसको 34 दोस्तों, इसको 34 बना के देख लो कैसे बनाया है इसने, ध्यान से करना। बनाओ दोस्तों, कोशिश करो जी। करेंगे सर, सेम खेल वोवल का ही है। यहाँ पे वोवल कितने हैं? 1 2 3, तो मैंने 3 लिख दिया। कॉन्सोनेंट कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। पहले लिख रहा है वोवल, फिर लिख रहा है कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखना 1 2 3 लिख दिया दोस्तों। बचे कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है जी। यहाँ देखना 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6। हमें बात समझ आ गई। पहले लिख रहा है वोवल जितने भी है, उसके बाद क्या लिख रहा है? कॉन्सोनेंट जितने भी है। तो यहाँ वोवल कितना है दोस्तों? 1
उसके बाद तो है ही नहीं ना, तो ये कितने 1 2 3 4, तो 4, तो आंसर हमारा बनेगा दोस्तों 14। ठीक है, तो पहले लिखे इसने वोवल जितने भी हैं, उसके बाद लिख रहा है कॉन्सोनेंट, तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 14। बात करिए, तो ये आपका सेकंड टाइप कंप्लीट होता है दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ जो मिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप दोस्तों ये है हमारा। ठीक है, आपने भी देखे होंगे ये क्वेश्चन है, ये 4 आंसर हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमें बताने हैं और ये इन 2 क्वेश्चनों के ऑप्शन हैं। ठीक है जी, चलो जी आते हैं पहले भी। इन 2 में दोस्तों कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो। आपको होगा सर इसमें यू भी कॉमन है और आर भी कॉमन है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपके नंबर कॉमन है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, 2 नंबर कौन कौन से कॉमन है, एक तो 3 है और एक क्या है नहीं, तो मतलब दोस्तों यहाँ पे जो 2 नंबर कॉमन है वो क्या है हमारे पास, ये है ना। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे जो बचा है उसका कोड होगा, तो ये इसका कोड होगा, यहाँ पे देर बचा है तो इसका कोड होगा। तो हमें 2 चीज तो मिल गई, क्या 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 मिला दोस्तों, हाउ। हाउ का आंसर कितना आ रहा है देखना ऊपर आपको, सर फ्यू। दूसरा दोस्तों हमें किसका मिल रहा है, देर का। देर का भी देते हैं, देर का क्या है दोस्तों, सी, है ना। अब यहाँ पे आर और यू की बात आती है, तो दोस्तों आर और यू में मानेंगे क्या, हमें तो नहीं पता। क्यों, क्योंकि सीरीज में नहीं लिखे होते दोस्तों, ये इधर उधर होते हैं सारे के सारे। तो दोस्तों हमें इन दोनों के बारे में ये पता है कि इन दोनों का होंगे तो इन दोनों में से कोई एक, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है ना, तो कंफर्म नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पे जो इनके आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ भी आपको ये दिखे वही आंसर मार्क करना है। यहाँ पे नेक्स्ट में भी क्या होगा, 3 और नी, तो दोस्तों ये आपके आंसर रहेंगे पहले वाले क्वेश्चन के। बात समझ आई। जो कॉमन है दोस्तों पहले कॉमन निकाल दो, जो बचता है वो उसके इक्वल। जो अब यहाँ पे 2 चीज कॉमन थी, तो हमें दोनों के बारे में नहीं पता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा किसी में से, इन दोनों में से एक एक, पता नहीं होगा क्या, तो दोस्तों दोनों ही आपके आंसर बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इन दोनों में कुछ कॉमन है, आपको भी सर है क्या, होगी ये राजी इज, है ना। दोस्तों इन दोनों में देखना क्या कॉमन है, आपको भी सर इन दोनों में कॉमन है 5। लो जी ये पहला हो गया, दूसरे चलते हैं आगे। अब दोस्तों इन दोनों में कुछ कॉमन है, वी आर ना जी, ही है किसमें, ये राजी ही, तो दोस्तों इस पे बना देते हैं ट्रायंगल। लो जी, हाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है इसमें इसमें, आपको भी सर बिल्कुल है ये रहा। बात समझ आई। इसके बाद अब दोस्तों इन दोनों में कुछ कॉमन है, आपको भी सर है बिल्कुल, क्या आपको भी सर ये रहा भी, है ना भी। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों में आपको भी सर 6, ये रहा 6। यहाँ तक भी क्लियर। इसके बाद एक और नंबर अभी दिख रहा है गुड, इसमें भी है गुड, है ना। तो देखो दोस्तों इसमें और इसमें कॉमन नंबर क्या है, आपको सर इसमें है 4। अब दोस्तों मैं डिजाइन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब हम चेक करें तो हमें फटाफट पता लग जाए किसका आंसर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने सबके बारे में जान लिया। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सी किसके इक्वल है, इसके। बेड किसके इक्वल है दोस्तों, इसके। और दोस्तों लास्ट में बचा है आर, आर किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इस 7 के। और दोस्तों अस किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। ये हमारे पास सबके आंसर आ गए हैं दोस्तों, बात समझ आई, सबके आंसर आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया सी, सी का देखना कहीं है क्या, ये रहा, आंसर बनेगा 3। उसके बाद इस देखना दोस्तों कहीं है क्या, इस गोल तारे में मिलेगा, इस देखना गोल तारे में क्या है 5, तो 5 आंसर। अब दोस्तों ही का देखना, ही कहीं नजर आ रहा है ट्रायंगल, ये रहा, ही का कितना है 1। ठीक है, गुड का कितना है, गुड गुड देखो जो इस तरीके का ये रहा 4। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा बन रहा है 14, यहाँ पे 14 तो है ही नहीं। तो दोस्तों ये अपने आप में एक जगह थोड़ी लिखे हुए हैं, कई सीरीज में नहीं, तो ये आगे पीछे है दोस्तों, तो हम आंसर इसका क्या मार्क कर सकते हैं, 41 भी कर सकते हैं। बात समझ आई। यहाँ पे नहीं देखना कि ये 14 बन रहा है, क्योंकि इसका क्या बन रहा है 1, है ना, और इसका क्या बन रहा है 4। दोस्तों ये इस हिसाब से देखें तो ये 14 आना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों कभी भी सीरीज में नहीं लिखे, आप इनको कैसे भी लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, 41 आंसर बनेगा। अब यहाँ पे 1 4 होना चाहिए, 1 4 चाहे किसी फॉर्म में हो, चाहे वो 14 की फॉर्म में हो, चाहे 41 की फॉर्म में हो, जैसे भी आपको मिले आप आंसर टिक मार दोगे।
अब दोस्तों ही का देखना क्या है दोस्तों, ही अभी पढ़ के गए हम, कितना आया था ही का, हाँ जी ट्रायंगल 1। वी देखना दोस्तों, वी है आपका रेक्टेंगल में कितना है 6। अस में क्या होगा दोस्तों, अस चेक करो फटाफट 8, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसने गलती कर दी, अब मान लो आपके सामने ऐसा लिखा है तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें सिखाने वाली चीज यही थी दोस्तों, ये सीरीज में ना होकर कैसे भी हो सकते हैं, आपको 3 नंबर दिखने चाहिए, ये 3 नंबर जहां नजर आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या आता है कि वो ऐसे आता है कि लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, और आप कहते हो ये क्वेश्चन हमें आते हैं दोस्तों, ऐसे कहोगे सर कि ये क्वेश्चन हमें आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, और बड़े ध्यान से आपको इसका आंसर मार्क करना है। मैं कहता हूँ 90% बच्चों का ये गलत होता है, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझना। पहले आप कोशिश कर सकते हो वीडियो को रोक के, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने, 2 क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे, और दोनों पे ही हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसे फटाफट नोट कीजिए और इसके साथ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अब ये 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, और ये गलत होने के चांस होते हैं। कैसे? अब आप वैसे ही आंसर मार्क करके देख लो अपना जो भी आता है, वीडियो को रोक के, ठीक है, जो भी आंसर आता है आप अपना मार्क करके देख लो, और उसके बाद मैं चेक कराता हूँ किस तरीके से हम इनको करेंगे, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट देख लो क्या कह रहा है, इफ रेड मीन्स येलो, मतलब जो लाल है उसका मतलब क्या है, पीला, है ना। येलो मीन्स ब्लू, येलो का मतलब क्या है, पीला। ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू के मतलब क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या है, ग्रीन, और ग्रीन का मतलब क्या है दोस्तों, रेड। अब यहाँ देखना, रेड कोल्ड येलो, मतलब लाल को क्या कहता है, पीला। येलो कोल्ड ब्लू, ब्लू को क्या कहता है, येलो कोल्ड ब्लू, पीले को क्या कहता है, नीला। ब्लू कोल्ड ऑरेंज, तो ब्लू को क्या कहता है, ऑरेंज। तो दोनों में फर्क है दोस्तों, एक तो मीन्स और एक कोल्ड, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कलर ऑफ स्काई, तो स्काई मतलब आसमान का कलर कैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये खतरनाक बनते हैं, अब बड़े ध्यान से चीजों को समझना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 5 बॉक्स बना रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज पे, इसको हटा दो। क्वेश्चन है आपका कलर बताना है उस स्काई का, ठीक है। अब मैं जो चीज सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सीखने की कोशिश करना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये दोस्तों ये मैंने 5 बॉक्स बना दिए और इनके हिसाब से हम इनको समझेंगे। अब ये कहता है रेड मीन्स येलो, मतलब जिस भी बॉक्स पे रेड लिखा है ना उसका मतलब उसके अंदर कैसा है, येलो है। बात समझ आई, रेड मीन्स येलो। दूसरा है दोस्तों जिसके अंदर येलो है ना, येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, तो येलो ऊपर आएगा दोस्तों क्योंकि येलो मीन्स कोल्ड है ना, येलो मीन्स ब्लू, है ना। अगला क्या है, ब्लू मीन्स मतलब जिसके ऊपर ब्लू लिखा है ना दोस्तों वो क्या है, ऑरेंज। और जिसपे दोस्तों ऑरेंज लिखा है उसका मतलब क्या है, उस डिब्बे में क्या है, ग्रीन। जिस डब्बे पे ग्रीन लिखा है दोस्तों उस डिब्बे में कैसा है, आप हो गए सर रेड। ठीक है, चलिए मैंने इधर बना दिए 5 डिब्बे, इधर फिर से 5 डिब्बे बनाते हैं। ये ध्यान देना, ध्यान देने की चीज है, एग्जाम में वरना क्वेश्चन गलत होगा ही होगा और हमें लगता है कि हम ठीक करके आ रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज से बचना है। अभी देखना पड़ के देखो, लाल का मतलब क्या है, येलो, है ना। लाल, लाल को पीला कहता है, पीले को नीला कहता है, नीले को ऑरेंज कहता है, लाल को कैसा कहता है दोस्तों, पीला। तो मतलब रेड मीन्स क्या कहता है, येलो। मतलब जिस डब्बे पे येलो लिखा है ना उसको क्या कहता है ये, या फिर जिस डब्बे में रेड है उसको क्या कहता है, येलो। लाल को क्या कहता है, पीला। अगला दोस्तों है येलो को क्या कहता है दोस्तों, ब्लू। जिस बॉक्स में येलो है उसको क्या कह रहा है दोस्तों, ये ब्लू। और जिस बॉक्स में ब्लू है उसको क्या कहता है दोस्तों, ये ऑरेंज, है ना। अगले पे चलो, जिस बॉक्स में ऑरेंज है उसको क्या कहता है दोस्तों, ये ग्रीन। और दोस्तों जिस बॉक्स में ग्रीन है उसको क्या कहता है दोस्तों, ये रेड। लो जी, ये मैंने सारे बना दिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से मैंने बना दिए। फिर से देखो दोस्तों, रेड का मतलब है येलो, कहीं भी रेड लिखा मतलब रेड लिखा मिले उसका मतलब क्या है, येलो। येलो का मतलब है ब्लू, येलो जहां भी लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, ब्लू।
बात समझ आई कैसे बॉक्स बने। अब इस पे आते हैं दोस्तों, लाल को पीला कहे, मतलब जिस बॉक्स में लाल है उसको क्या कहे, पीला। पीले को नीला कहे, जिस बॉक्स में पीला उसको क्या कहता है, ये नीला। अब ये कहता है ब्लू को क्या कहे, ऑरेंज, जहां ब्लू है उसको क्या कहता है, ऑरेंज। अब ध्यान देना दोस्तों, अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया था, कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर पूछा था, है ना, लिखने की जरूरत नहीं, जगह नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो स्काई का कलर कैसा होता है दोस्तों, ब्लू। हमें डब्बा ब्लू चाहिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ब्लू डब्बा किसमें है, येलो, तो आंसर आपका यहाँ क्या बनेगा, येलो। अब यहाँ चलो ब्लू कहाँ पे है, ये राजी, और किसके नाम से प्रसिद्ध है ये, ऑरेंज, तो ऑरेंज आंसर। ठीक है, हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमें डब्बे में ब्लू चाहिए, क्योंकि आसमान का कलर कैसा होता है, ब्लू। तो डिब्बे में ब्लू देखो किस किस में है, तो हमें आंसर मिल गया। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है, आप ऐसे डिब्बे बना के नहीं देखोगे, जहां भी मतलब या मीन्स की बात आए, ठीक है, जहां भी मतलब या मीन्स की बात आए, तो दोस्तों जिस भी कलर का आपको पता है, जिसके बारे में हमें बताना है, तो मीन्स में तो हमेशा वो उससे पहले वाला आंसर, ठीक है जी। और कभी भी ये कहे लाल को पीला कहता है, नीले को फलाना कहता है, तो ऐसा कभी भी आए दोस्तों, तो इसके बाद वाला आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों मैंने आपके सामने दोनों एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन यदि आपके सामने ऐसा ना करना हो आपको, तो बस एक चीज ध्यान रखना, मीन्स कभी आए तो पहले वाला आंसर होगा। मतलब देखो ब्लू चाहिए ना हमें, यहाँ इधर ब्लू चाहिए आपको, तो इधर ब्लू ये रहा, तो मीन्स हो तो पहले वाला आंसर, और ब्लू चाहिए तो बाद वाला आंसर, ठीक है, ओल्ड है तो बाद वाला आंसर। तो ये आपके आंसर बनते हैं, ठीक है दोस्तों। बात समझ आई, कोई दिक्कत, इसमें होगा पहले वाला और इसमें होगा इससे बाद वाला। तो ये आपका चैप्टर होता है दोस्तों कंप्लीट, जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए इस चैप्टर के, कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। यदि आप किसी बुक को उठाओगे ना, तो एक बुक में इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 से 12 बुकों से करवाए हैं, ठीक है। मतलब ये और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और एग्जाम क्लियर कीजिए बस, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहो भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।